हेलो एंड नमस्ते। मैं भाग्यलक्ष्मी, बिजनेस एंड लाइफ कोच। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अक्सर मुझे ये पूछते हैं कि मैम समय का इम्पोर्टेंस तो सब बताते हैं, पर समय कितना जरूरी है, क्या आप बता सकते हैं? तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ समय क्यों जरूरी है और समय कैसे तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि लोग आप ये कहते हैं कि वक्त आने दो, सही समय आने दो, सही समय आने पे सब हो जाएगा। तो एक स्टोरी है जिसके माध्यम से हम समझते हैं समय कितना इम्पोर्टेंट है। एक बार की बात होती है, एक राज्य दरबार में एक सभा लगी होती है। वहाँ राजा सभा करते रहता है और उस राजा को ना न्यायशील नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा न्याय करता है और वो राजा जो भी न्याय किया होता है वो हमेशा सत्य की तरफ होता है और उससे अच्छा न्याय कोई नहीं कर सकता, ऐसा उस जगह पे चर्चित रहता है। तो एक समय की बात होती है कि लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है और समय होती है। आपने सुना होगा कि लक्ष्मी मतलब धन जिसके पास हो जाए कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा खुशनसीब होता है, ये दुनिया में कहा जाता है। वैसे सरस्वती वो भी ऐसा मानती है कि मैं मतलब ज्ञान, मैं जिसके पास भी रहूंगी वो व्यक्ति सबसे ज्यादा गुणवान होता है और उससे वो सब कुछ कर सकता है। वैसे समय का कहना होता है कि मैं जिसके पास रहूंगा वो राजा हूँ या रंग हो, वो बदल सकता है या उसका हर चीज मेरे हिसाब से चलता है। तो ये तीनों अपने आप को एक जगह पे बलवान मानने लगते हैं और वो तीनों आपस में झगड़ने भी लगते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सही हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और वो तीनों आपस में झगड़ते झगड़ते ये तय नहीं कर पाते कि कौन सही है, कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो उस राजा के बारे में उन्होंने सुना होता है और उस राजा तक वो लोग पहुंचते हैं। और जब राजा तक पहुंचते हैं, सभा चल रही होती है और वो तीनों अपनी अपनी बात रखते हैं। लक्ष्मी अपनी बात रखती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं धन हूँ, मैं जिसके पास भी नहीं होंगी वो गरीब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। वैसे ही सरस्वती रखती है कि मैं ज्ञान हूँ, मैं जिसके पास भी नहीं रहूंगी वो कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही समय अपनी बात को रखता है और तीनों अपनी अपनी बात को रखते हैं और राजा को कहते हैं अब आप ही बताइए, आप तो बहुत ज्यादा न्यायशील है, आप बताइए कि हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब राजा भी कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है या एक तरह से वो संकोच में पड़ जाता है, बहुत सोचने लगता है। सोच इसलिए लगता है और दुखी इसलिए होता है कि मैं किसको सही बताऊं, क्योंकि यदि धन मेरे पास नहीं होगा तो मैं राजा नहीं, यदि बुद्धि ज्ञान मेरे पास नहीं होगा तो मैं न्यायशील नहीं, और यदि समय मेरे पास नहीं होगा तो भी शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपने तीनों को एक जगह रख के डिसाइड कर ही नहीं पाता, निर्णय ले ही नहीं पाता कि सही कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब राजा ये निर्णय नहीं ले पाता तो अपने राज्य में ये घोषणा करवाता है कि जो भी इसका उत्तर बताएगा उसको मैं 100 सोने की मुद्रा दूंगा। और ये घोषणा हो जाती है, सबको पूछा जाता है और सब भी वही संकोच में रहते हैं कि हम किसको सही बोले। अगर किसी को बोलते हैं कोई और रूठ गया तो हमारी जिंदगी में परेशानियां होंगी। तो कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं बता पाता। उसी दौरान राजा की सभा चलती होती है और एक दूसरा और न्याय मांगने के लिए आता है, वो होता है चोर। वो चोरी किया हुआ था, उसके ऊपर इल्जाम लगा होता है कि ये चोर है, चोरी किया हुआ है। इस तरीके से उसको सभा में लेकर के आए होते हैं और उसका न्याय करना होता है। और उस दौरान उस चोर को ये बातें पता चल रही होती है कि इस तरह यहाँ पे इस सभा में एक और न्याय चल रहा है लक्ष्मी, सरस्वती और समय के बीच। तो वो चोर बोलता है कि अगर किसी के पास इसका उत्तर नहीं है और कोई नहीं दे पा रहा है तो इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूँ। और सभी अचंभित हो जाते हैं, जब सबके पास ये उत्तर है ही नहीं तो ये चोर कैसे उत्तर दे देगा। तो राजा बोलते हैं ठीक है, आप बताइए कि कौन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो उसमें होता ये है कि चोर एक शर्त रखता है, बोलता है कि इसका उत्तर बताने के लिए मुझे आपकी राजगद्दी में बैठना पड़ेगा, तब जा करके मैं उत्तर बता सकता हूँ। और राजा इस चीज को स्वीकार करता है क्योंकि कोई उत्तर बताने वाला नहीं होता और न्याय करना जरूरी होता है। तो वो अपनी राजगद्दी में चोर को बैठने के लिए दे देता है और जब चोर बैठता है तो वो बैठने के बाद समय के पैर में नतमस्तक हो जाता है और ये बताता है कि सबसे ज्यादा बलवान और सर्वश्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ समय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया। तो राजा ने पूछा ऐसा कैसे? तो वो बताया कि लक्ष्मी, अगर तुम मेरे पास होती तो मुझे चोरी करने की कभी आवश्यकता नहीं होती, कभी जरूरत नहीं पड़ती। और सरस्वती, अगर तुम मेरे पास होती तो कभी भी मेरे पास गुणों की कमी नहीं होती, विद्या की कमी नहीं होती, मैं कुछ न कुछ करके कमा लेता, मुझे इस दिन को देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो लक्ष्मी और सरस्वती काबिलियत लोगों को ढूंढते हैं, मतलब वो भी लोगों का चुनाव करके ही उनके पास जाते हैं, तो वो भी सबके पास नहीं हो सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? समय। समय सबके
पास होता है। और आज समय के कारण ही ऐसा है कि मैं चोर होते हुए भी राजा की गद्दी में बैठ गया हूँ, ऐसा वो चोर बोलता है कि ये सिर्फ समय का ही खेल है जिस वजह से आज मैं राजगद्दी में बैठा हूँ, वरना हूँ तो मैं चोर, कौन मुझे राजगद्दी में बैठने देगा। तो ये समय का परिवर्तन है कि समय चाहे तो व्यक्ति रंक हो तो राजा भी बन सकता है और राजा हो तो रंक भी बन सकता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान सिर्फ समय है। समय को अगर सही तरीके से उपयोग किया गया और समय अगर चाहे तो हर एक व्यक्ति की जीवन बदल सकती है और हर एक व्यक्ति का समय अच्छा हो सकता है, जिस वजह से उसको सरस्वती भी मिल सकती है, उसको लक्ष्मी भी मिल सकती है। और समय ना चाहे या समय की कदर नहीं किया गया तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समय सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा बलवान है। यदि आप भी अपने जीवन में समय को ऐसे ही व्यर्थ जाने दे रहे हैं, समय की कदर नहीं कर रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा और आपका जीवन वैसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए एक एक समय को आप कीमती बनाइए, एक एक क्षण को आप बेशकीमती समझ करके उसमें काम करिए और अपना 100% दीजिए आप जिस काम को करते हैं, और उसी के साथ समय को कीमती मान करके आगे बढ़िए। देखिएगा आपके पास सरस्वती भी होगी, लक्ष्मी भी होगी और आप इस दुनिया में सबसे अच्छे इंसान माने जाएंगे, सफल व्यक्ति माने जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।